इतने दुष्ट हैं साले कि जी अपने लाभ के लिए सेनाएं गठित करते हैं, इस देश को बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं। हाँ, ये बात तो है। नहीं नहीं, हम लोग दुष्ट हैं दुष्ट तो और है उसी ही। उसी उसी दुष्टता का परिणाम भुगत रहे हैं। आपने क्या, जो हमने कल एक इस युग की, आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा को जो है ना, सभी को जो है ना दिया है कि इस सत्यनारायण कथा को करोगे तो आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। आपको वह सत्यनारायण कथा सुनने को मिली है? नहीं, अभी आप इस नंबर आप पे जो भेज है ना दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पे जाइए और क्राइम फ्री भारत को सब्सक्राइब करिए और उसमें देखिए कि इस युग की सत्यनारायण कथा क्या है और उसका क्या फल मिलेगा और कितने जल्दी मिलेगा। और आपको ना कोई धरना देना होगा, ना कोई जुलूस निकालना होगा, ना ही किसी जो है के पास जाके ज्ञापन देना होगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। आपको किसी कोर्ट कचहरी में जो है ना तो कोई पिटीशन लगाना है, ना पीआईएल लगाना है, ना जंतर मंतर पे धरना देना है, और ना ही कोई चक्का जाम करना है, ना ही कोई रेल रोको करना है। और उससे भी बड़ी बात है कि आपको अपना क्रियाकलाप भी नहीं बदलना है। क्या जी इसके बावजूद भी हम सोते रहेंगे? क्या इसके बावजूद भी हम अपने बच्चों को और खुद को अच्छा भारत नहीं देना चाहते? जब हमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सत्यनारायण कथा के तहत जुड़ जाना है और सभी लोग अपने आप परिवर्तित हो जाएंगे। सभी लोग, राजनेता भी, आप भी, सब कुछ बदल जाएगा और आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपका इकोसिस्टम बदलेगा। आप क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा। तो आप जब जनरल क्लास में चलते हैं तो आपका व्यवहार अलग होता है, स्लीपर क्लास में अलग होता है, एसी थर्ड ईयर में, थ्री टीयर में अलग होता है, टू टीयर में अलग होता है, एसी फर्स्ट क्लास में अलग होता है, हवाई जहाज से जाते हो तो अलग होता है। जब आप विदेश में जाते हो तो प्राणी वही है, उसका व्यवहार बदल जाता है। तो क्या चीज बदल रही है? आदमी नहीं बदल रहा, आदमी तो वही है। बदल रहा है इकोसिस्टम, बदल रहा है एनवायरनमेंट। तो ये मूल मंत्र समझ में आना चाहिए। अब ये एनवायरनमेंट बदलने की जिम्मेवारी राजनेताओं की है। तो उस राजनेता कैसे बदलेंगे? और राजनेता नहीं बदलेंगे तो राजनेता खुद बदल जाएंगे। इसके लिए छोटी सी आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा दी गई है, उसे सुनिए और उसका पालन करिए। और इस युग परिवर्तन में एक वैदिक विश्व गुरु भारत में अपनी यदि कोई आहुति डाल सकते हो तो डालिए, नहीं तो ये हिंदू हिंदू सेना ये अपने लाभ के लिए मालूम नहीं कौन बना रहा है, अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने के लिए बना रहा है। ये सभी दुष्ट हैं, ये दुष्ट ही इस दुर्गति के लिए जिम्मेवार है। जो अपना महिमा मंडन करना चाहते हैं, अच्छा भारत नहीं चाहते हैं और इतने दुष्ट हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जिहादी फोर्स जो है वो जो है उनको जो है उनकी संपत्ति पे कब्जा करे, उनकी बहू बेटियों को बेआबरू करे और उन्हें जो है मजबूर करके बेगमे बनाए। और आप सब लोग राष्ट्रीय सेना बनाते रहिए, हिंदू राष्ट्रीय सेना। मैंने आपके बारे में शीतल ठाकुर जी से चर्चा की थी जी, तो ये इंदौर में ही रहती हैं और आपको जानती भी हैं। शीतल ठाकुर जो है ना जुड़ी हुई है मेरे ख्याल से हमारे उसमें। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सब लोग अपने लाभ के लिए लोग हैं, ये अपना महिमा मंडन के लिए हैं। ये सोचते हैं कि हमें कौन सा पद मिलेगा, हम क्या बनेंगे। छोटी सोच के हम घटिया लोग हैं, इसीलिए गति हो रही है। जी जी, तो मैंने इनसे यही कहा था हाँ, कि सब लोग अगर एक मंच पे आ जाएं। मैंने कहा आप ही के क्षेत्र में आईपीएस साहब हैं उधर हमारे, उन्होंने कहा तो नहीं कि मैं जानती हूँ और उनसे जुड़ी हुई भी हूँ। कहा उन्होंने कहा कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ हाँ मैंने कहा फिर आप अलग क्यों बनाया आपने? हाँ। अब मैं इनके साथ इसलिए जुड़ा क्योंकि ये जान पहचान के तो हैं ही, दूसरा ये भाग दौड़ काफी कर लेती हैं। क्यों रहा है, पूरा क्यों नहीं है मतलब अपना हाँ, त्याग जो है वो पूरी क्यों नहीं है उसका वो है। तो हम लोग हाँ मेरा एक सुझाव था सर जी जी आपको भी जी कि ये जितनी भी छोटी छोटी सेनाएं हैं ना, तो क्यों ना इनसे एक बार मिल लिया जाए और इनको
आपके साथ मर्ज कर दिया जाए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और मेरा तो ये कहना है कि मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। जानते हो, जी। हमारा कहना है कि भाई जो जो और कर रहा है करता रहे, साथ में जी आधुनिक एक की सत्यनारायण कथा का वाचन करे, उसका पालन करे, महाबदलाव आ जाएगा। जी जी। और आप राजनीतिक कमान अगर संभाले ना, एक राजनीतिक पार्टी बनाए, उसको लीड आप करें। और राजनीतिक बाकी पार्टी ऑलरेडी बनी हुई है, जिसका नाम है अच्छा श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ये क्राइम अच्छा फ्री आपके पास। भारत मिशन की पार्टी है। और ये पार्टी कोई भी राजनीतिक गतिविधि नहीं करेगी, ना ये आम सभा करेगी, ना ये कुछ करेगी। चुनाव नहीं लड़ेगी। इसका सिर्फ एक ही काम है कि जी। जो भागीरथी प्रयास करके अधिक से अधिक लोगों को इस नई हाँ, की सत्यनारायण कथा के तहत जोड़ेगा, हाँ, हाँ। उसको चंद्रगुप्त कहेंगे। और चंद्रगुप्त के पास ये राजनीतिक पार्टी हाथ जोड़ के उसके घर जाएगी, वो कहेगी ये टिकट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इसके अलावा इस राजनीतिक पार्टी का और कोई काम ही नहीं रखा गया है। अच्छा तो अच्छा। हम जो है दूसरी राजनीतिक पार्टियों जैसे यदि हम करेंगे, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं होगा। ये दुष्ट राजनेता आपको उसी भंवर जाल में फंसा देंगे, और हम और आप सब उसी चक्कर में फंस जाएंगे, और ये भारत नहीं बदलेगा। हाँ जी हाँ जी। और अब अंदर तो सर बहुत बुरा हाल है। मैं अभी इलेक्शन कमीशन गया था, हम्म तो एक इतना अंदर गंदा सिस्टम है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में सूचना पहुंचाने के लिए भी लेटर लिखना पड़ेगा। दिल्ली में इतना बुरा सिस्टम कर दिया है कि नहीं, सरकार। वो इसलिए कर दिया है कि जो सिस्टम में बैठा है वो तो उसका आनंद ले रहा है, झेलने वाले आप हाँ हैं। हाँ जी हाँ। तो आप झेलिए, आप तो गुलाम हैं, क्या दिक्कत है। इसलिए मैंने। आप जिसे खराब कर रहे हैं, वो तो जी लाटसाबी सिस्टम है। जो उसमें बैठा हुआ लाटसाब इंजॉय कर रहा है। आपका जी पत्र जो है पे वो जो है ना, जब दिल करेगा 1 महीने बाद, 5 महीने बाद विचार करेगा, फिर ठीक है। छोटा सा एक आपत्ति निकाल देगा। 5 वही आपत्ति के तो। बाद जो है ना, बिना निर्मूल आपत्ति, उन आपत्तियों को आप निराकरण करने के लिए मजबूर किए जाएंगे, जबकि वो आपत्ति ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपत्ति में कोई सार ही नहीं है। लेकिन जी जी आप गुलाम हैं। यदि आप इस बात को याद रखेंगे कि हम गुलाम हैं, हमें कोई हक नहीं है, तो जी जी ये सब चीजें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी। आपके जेहन में ये सब प्रश्न ही नहीं उठेंगे। जी। नहीं, हम भी आपके साथ काम करना चाहते हैं, और शीतल ठाकुर जी भी चाहती हैं, और भी मैंने कई ग्रुप से बात की हुई है जो छोटे छोटे चल रहे हम्म। हैं। लेकिन वही है कि थोड़ा सा आप देखो, कोऑपरेट करें। मेरा इसमें दो थोड़ा। सुझाव हैं, मेरे 2 सुझाव हैं। जी यदि वो चाहें तो क्राइम फ्री भारत मिशन है, उससे जुड़ जाएं। और वो जुड़ने का बड़ा आसान तरीका है, वो आज नए युग की सत्यनारायण कथा में दिया गया है। जी जी नए युग की सत्यनारायण कथा मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा देता हूँ। इसका जी पहला अध्याय कह रहा है कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं इस युग में, और मरने के बाद अगले जन्म में, तो सत्यनारायण नए युग की सत्यनारायण कथा का पालन करें। जी राइट। जी राइट। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक ये है कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। जी। सबसे पहले ये निर्णय लीजिए कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना। यदि आप अच्छा भारत चाहने का निर्णय, संकल्प और शपथ नहीं ले सकते हैं, तो आप हाँ। हमारे काम के व्यक्ति नहीं हैं। आपसे हम दूरी बनाए रखना चाहेंगे। ठीक है ना। ठीक। ठीक क्योंकि बात। जिस दुष्ट को अच्छा भारत नहीं चाहिए, उस दुष्ट से क्यों बात की जाए। क्यों बात की जाए, सही बात। ठीक है ना। तो पहला जो है ये है। ठीक है ना। जी अब दूसरा जो है, मतलब ये तो कंडीशन है, सत्यनारायण कथा की शुरुआत करने की एक ही कंडीशन है कि यदि जी आप अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहते हैं, तो संकल्प और शपथ लें। और संकल्प और शपथ यही लेना है कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और कुछ नहीं करना है। ना जी आपको जो है कोई ओवरट एक्टिविटी करना है, जैसा मैंने बताया है, ना अपना सोच बदलना है, ना चिंता बदलना है, ना क्रियाकलाप करना है। आपको केवल यही प्रण और संकल्प लेना है कि हाँ, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, नंबर 1। ठीक है ना। ये कंडीशन है सत्यनारायण कथा का पालन करने का, सुनने का और अनुपालन करने का। यदि ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं करती है, तो आप जो है सत्यनारायण नए युग की सत्यनारायण कथा का वाचन करने और उसका हिस्सा बनने का आपको हक नहीं है। ठीक है ना। ठीक ठीक बात। अब अध्याय 1 कह रहा है, यूट्यूब चैनल पे जाइए, क्राइम फ्री भारत मिशन को जो है ना सर्च करिए, और उसे सब्सक्राइब करिए। ये सत्यनारायण कथा का प्रथम अध्याय समाप्त हो गया। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय कह रहा है कि इसी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को खोलिए,
हर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की। उसे डाउनलोड करिए, ये कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। अपनी फोटो डालिए, अपना जो है अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए और पिन कोड डालकर सबमिट कर दीजिए। इसके साथ ही आपका जो है सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय समाप्त। ठीक है ना। अब सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय कह रहा है कि आपको जो है इसी ऐप को खोलना है। प्रोफाइल में जाएंगे तो जो आपने फोटो डाली है उस फोटो के साथ आपका आइडेंटिटी कार्ड खुल जाएगा और उसके नीचे शेयर ऑन व्हाट्सएप है, तो उसमें आपका ऑटो जनरेटेड मैसेज होगा। आप क्लिक करिए उसमें और उसके नीचे 2-4 लाइन की अपील लिख सकते हो तो लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए और अपना मोबाइल नंबर लिख के जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं उन सबको 5-5 करके भेज दीजिए। और जब ग्रुप खत्म हो जाए तो जो इंडिविजुअल ग्रुप में नहीं है उनको 5-5 करके भेज दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तृतीय अध्याय समाप्त। अब चौथा अध्याय है कि आपको अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र और अपने पड़ोसियों और जिन संगठनों से आप जुड़े हैं उनके 10 लोगों की ऐसी सूची बनाना है जिन्हें अपने बच्चों को अच्छा भारत चाहिए और इस संकल्प के साथ वो सत्यनारायण की कथा का पालन करने के लिए तैयार हैं। उन्हें जो है उनके साथ मिलके जो है ना वीडियो देखिए, संकल्प लीजिए और सत्यनारायण कथा का पालन करिए। ये इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय समाप्त। यदि यदि आप इतना कर लेते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। अब इसके बाद सत्यनारायण कथा का अगला अध्याय राजनेताओं के लिए है कि हे राजनेताओं, अब ये नए युग की सत्यनारायण कथा खुल गई है। अब आपका जीवन तभी सेफ है जब आप जो है 2 काम करेंगे। तो उसका अब राजनेताओं का जो पहला अध्याय है कि आप जो है एक नेशनल पुलिस मिशन बना दीजिए क्राइम फ्री भारत का, या जो है नेशनल एडवाइजर बना दीजिए या अथॉरिटी अधिकरण बना दीजिए, राइट। और वो अधिकरण सब चीज को पका के आपसे अनुमोदित कराएगा और फिर आपका दूसरे अध्याय में कर्तव्य है कि उसे आप पार्लियामेंट में पास कर दीजिए। इस प्रकार जो है सत्यनारायण कथा के 2 अध्याय राजनेताओं के भी खत्म हो गए हैं और उसमें राजनेताओं को कहा जा रहा है कि हे दुष्ट राजनेताओं, यदि तुमने इसे नहीं समझा और नहीं किया तो इस पाप को आप झेल नहीं पाओगे, तुम राजनेता नहीं रहोगे, राइट। क्योंकि आपको रिप्लेस करने के लिए फिर चंद्रगुप्त आ रहे हैं और सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे और फिर पार्लियामेंट में बैठकर जो निवेदन इन राजनेताओं से कर रहे हैं नए युग की इस सत्यनारायण कथा के तहत, वो सब चीजें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार के साथ हम खुद जमीन पे उतार देंगे। जी। अब बताइए सत्यनारायण कथा आपको कितनी प्रभावी लगी। ये नए युग की सत्यनारायण कथा है जिससे भारत बदल जाएगा, भारत वैदिक हो जाएगा। भारत की शिक्षा पद्धति के तहत हजारों एकड़ों में भारत के जो है वैदिक विश्वविद्यालय फैले होंगे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हब बनेंगे। जो हमारे विभिन्न शास्त्र महर्षियों ने जो शास्त्र लिखे हैं जो किसी को मालूम नहीं है, उन शास्त्रों पर रिसर्च होगा और इस रिसर्च की बिना पर भारत जो है वो विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाएगा। ठीक बात है, राइट। तो ये छोटे छोटे संगठन दुष्टता पूर्वक यदि हम अपने लाभ के लिए बना रहे हैं तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं तो नए युग की सत्यनारायण कथा के तहत जुड़ जाइए, शपथ ले लीजिए, संकल्प ले लीजिए। और यदि आप नहीं जुड़ना चाहते हैं तो हमारी व्यवस्था में ये बात है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही। तो आपकी मति हर ली गई है, अभी आपको इसी व्यवस्था के तहत और दंड पाना है, अपमान सहना है, अत्याचार सहना है, भ्रष्टाचार सहना है, तो सही है। लगातार सह रहे हैं जी, सभी लोग सह रहे हैं। नहीं, लेकिन इस नए युग की सत्यनारायण कथा में यदि 9 दिन में महाचमत्कार हो रहा है और आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है और यदि इसके बाद भी हम नहीं कर रहे हैं तो इससे बुरी बात तो कुछ हो नहीं सकती है ना। मैंने इस पे काम भी किया था जी। लेकिन जब चौथा अध्याय शुरू होता है ना, हाँ,
तो वहाँ समस्या आती है। क्या समस्या आ रही है? आपको ऐसे लोग नहीं मिल रहे हैं कि जिन्हें अपने बच्चों का अच्छा भारत चाहिए? तो फिर हमको शांत हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अभी हम लोगों के पाप का घड़ा पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें वर्तमान व्यवस्था में दंड पाना है, तो दंड पाइए। फिर मैथिली शरण गुप्त को और आप प्रभावी नहीं होंगे, जी जी क्योंकि जो आपका कर्म का विधान है जी। उसका तो दंड मिलेगा ना। अब रिश्तेदारों को भी भेजा, जानकारी वालों को भी नहीं, भेजा। भेजने से काम नहीं चलना है। हाँ उनसे बात करना है, उनसे केवल एक प्रश्न पूछना है कि भैया तुझे कुछ नहीं करना होगा, अच्छा भारत चाहिए क्या? हाँ। ये आपने इस भाषा में नहीं कहा होगा। नहीं नहीं, तो मेरी वाली सत्यनारायण कथा भर दीजिए और वो समझ जाएगा कि अभी उसके दुष्काम और उसने जो काम किए हैं उसके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं है। अभी जो है अपने कर्मों का फल भुगतना है, तो चुपचाप भुगते, क्या दिक्कत है? फिर मैथिली गुप्त के पेट में दर्द क्यों होना चाहिए? ठीक बात है। ना आपके पेट में दर्द होना चाहिए, ना मेरे पेट में दर्द होना चाहिए। उनके साथ साथ जो आपको भुगतना पड़ रहा है वो उनके उनके आप रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, उसका दंड आप भी भुगत लीजिए। यदि वो अच्छे बन जाते हैं तो आपको फायदा मिलता है, तो यदि उनके पुराने पाप हैं तो वो दंड तो सभी को भुगतना पड़ेगा। जी जी। यदि काश्मीरियों को भगाया गया और उनको हत्याएं की गई, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार की गई, उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया गया, जी जी। तो उसका दुष्परिणाम तो सभी को भुगतना पड़ा, वो कर्म कितनों का ही क्यों ना हो। ठीक बात है। तो अब ये आपकी आपकी बातें और आपकी जो जिस फीलिंग के साथ आप कार्य कर रहे हैं ना सर जी, वो वाकई लाजवाब है और उसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है देश के अंदर इस तरह से। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है, लोग इस पैटर्न पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। ये जो पैटर्न है ना अपना, आप किसी को कुछ दे रहे हो क्या? आपसे कुछ मांग रहे हैं क्या? क्या आपसे कह रहे हैं कि मेरे साथ चलो क्या? तो नहीं करो ना। इसका मतलब है आपको अभी नहीं मिलना है, आप अपने पापों का फल भोगो ना। उनसे यही कहो कि भाई तुम अपने पापों का फल भोगो। जब आप इस भाषा में बात करेंगे तुमको समझ में आने लगेगा। जी जब आप उनसे पटाने की कोशिश करते हो, मनाने की कोशिश करते हो, तो प्यासे होने के बावजूद भी वो कुआं से कहते हैं आई डोंट केयर फॉर यू। तो जब तक उसे प्यास नहीं लगी है तब तक अपना प्रयास जारी रखो, बस हो गया। जी जी। मतलब उससे उसको हतोत्साहित करिए ना कि तू दुष्ट है, तू अपने अच्छे बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहता है। कम से कम उसे दुष्टता का एहसास तो करा दीजिए ना। मैंने जब कोशिश इस तरह की ना तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया रिश्तेदारों ने भी। तो वो दुष्ट है ना, आपने उसमें बहुत अच्छा किया। नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने ये आपको प्रमाण दे दिया कि वो दुष्ट हैं, अपने बच्चों का अच्छा भारत नहीं चाहते हैं। जी जी। एक वीडियो बना के डाल दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए कि हमने इन रिश्तेदारों से कहा था, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ ये दुष्ट है, अच्छा भारत नहीं चाहिए, भगवान इनको इनके कुकर्मों का दंड जरूर दे। जी जी। डाल दीजिए वीडियो। बिल्कुल। नहीं समझे ना? नहीं, वो किस काम के रिश्तेदार हैं जो अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते? जो अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते वो तुम्हारे बच्चों का भी भारत नहीं देना चाहेंगे। वो तुम्हारे लिए भी नहीं है। वो यदि आपसे जुड़े हुए हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो एक तो जो है विधान ने पैदा कर दिया है रिश्तेदार, तो वो बेचारे बदल नहीं सकते हैं, लेकिन वो आपके कभी काम आने वाले नहीं है। जो अपने बच्चों के काम नहीं आएगा वो आपके क्या काम आएगा? आज तक नहीं आए जी। मैं कह रहा हूँ जो अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाह रहा वो तुम्हारे लिए अच्छा भारत क्यों चाहेगा? जी। तो उसको वर्तमान व्यवस्था में दंड भोगने दीजिए ना। दंड वही भोग रहा है ना, आपको क्यों चिंता हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपको प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि आप बना के किसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, कितने लोगों को जुड़ा है ये आपको दिखाना है। आपको क्यों दिखाना है? बिल्कुल। तो अब हमें राष्ट्रीय सेना बना रहे हैं, 2500 राष्ट्रीय सेना बन रही हैं, ये कर क्या रही हैं? क्या कर लेंगी ये? कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक ये राजनीतिक सिस्टम में नहीं जाएंगे। ये कुछ नहीं कर पाएंगे। ये राजनीतिक सिस्टम में क्यों जाना चाहते हैं? आज के राजनेताओं को बदलने का पहला ऑप्शन दो ना। हाँ सही बात है। आप क्यों राजनेता बनना चाहते हैं? इन्हीं राजनेताओं से को दबाव बनाकर
यदि वो आपके 21 लक्ष्य की पूर्ति कर देते हैं और 5 मौलिक अधिकार के लिए आपका अधिकरण बना देते हैं या नेशनल एडवाइजर बना देते हैं और कल से उससे काम चालू हो जाता है, तो आप कुछ भी बना लोगे, यदि आप पहले तो जीतोगे नहीं, और जीत भी जाओगे तो 2029 में जीतोगे, फिर मेजोरिटी आएगी कि नहीं आएगी, फिर उन्हीं हथकंडों के तहत आओगे, फिर उनकी खरीद फरोख्त होगी, तो आप तो उसी मकर जाल में फंस गए ना। बिल्कुल, जो मिटाना आए थे वही खुद बन गए। तो फिर उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो पहले आज के राजनेताओं को मौका दो, और राजनेता बहुत होशियार होता है, जब उसे एक बार ये महसूस हो गया कि ये इतनी बड़ी सत्यनारायण की कथा में हम नष्ट हो जाएंगे, तो वो जो है ना खट से जो ना सत्यनारायण कथा में उतर जाएगा, और वो आपसे पहले मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, वो एमपी भी बन जाएगा और 82 में आके मुख्यमंत्री वो मंत्री भी एमपी भी बन जाएगा और मंत्री भी बन जाएगा। जी जी, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये चालाक होते हैं इस मामले में। नहीं, उनका चालाक होना हमारे लाभ का है ना। यदि वो जो है ना ऐसा करते हैं तो हमारा जो है ना प्रसार और जो चीज है वो जल्दी से सत्यनारायण कथा सब जगह पहुंच जाएगी। हमें तो जो है आपको परिवर्तित भारत देने से मतलब है ना। जी जी, हमारा और कोई स्वार्थ तो है नहीं। तो यदि आज के राजनेता, यदि आज के प्रधानमंत्री इसे अडॉप्ट कर लेते हैं सत्यनारायण की नई कथा को, माननीय नरेंद्र मोदी जी, और कल हुई वो फिर जो है ना 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे, वो 500 पार के जो है ना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने रहेंगे। ठीक बात है। तो ये आपका काम आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो आपको यदि आपके उद्देश्य कुछ दूसरे नहीं है तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। नहीं, हम तो प्रसन्न हैं और शीतल ठाकुर जी भी प्रसन्न हैं। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं काम करना, और अभी एक व्यक्ति और है हमारे आगरा के। देखो, हमारा बड़ा सिंपल कहना है, जो आप आयोजन करते हैं उसमें सत्यनारायण कथा सुनिए और उसकी संकल्प और शपथ दिला दिए। संकल्प और शपथ ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। जो अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि इस सभा से चले जाएं। जी जी, दिल्ली आना होता है क्या आपका? हाँ, आते ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, आएंगे तो बताइएगा, यहाँ और भी कई लोगों से मिलवाएंगे। देखो, ऐसा करने की बजाय एक आयोजन कर दीजिए सभी लोगों का, और उनको एक साथ हम एड्रेस कर देंगे। आयोजन करोगे तो मैथ्यूसन गुप्त को आना मजबूरी हो जाएगी। जी जी। अच्छा, जब हम आएंगे किसी दूसरे प्रयोजन से आएंगे तो आपके लिए समय निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये बात भी है। राइट। लेकिन यदि आप आयोजन करोगे और आपके आयोजन के लिए आएंगे तो फिर वही प्रयोजन बन जाएगा ना। हाँ जी, ये बात तो मेरा सुझाव ये है कि जिन लोगों से आप बुलाना चाहते हैं उनकी सूची बना लीजिए, उन्हें जो है चाय या भोजन पे आमंत्रित कर दीजिए। मैं पहुंच जाऊंगा सुबह, उनसे चर्चा करूंगा, उनके विचार सुनूंगा, सब रिकॉर्ड करूंगा, सब पब्लिश करूंगा, और शाम को जो है ना भोपाल के लिए रवाना हो जाऊंगा। शाम को रवाना कैसे हो जाएंगे? आप हमारे अतिथि नहीं रहेंगे? तो दिन भर के अतिथि हो जाएंगे ना, रात के अतिथि नहीं होंगे। अतिथि देवो भव, सेवा का मौका तो मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, आपको आधुनिक युग की सत्यनारायण कथा कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगी, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, और आप जिस भावना के साथ है ना, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है भारत के अंदर। हाँ, और मेरी सहानुभूति, मेरे कर्म आपके साथ हैं, लेकिन ये जो अब जैसे आपके साथ लोग जुड़े हैं क्योंकि आप आईपीएस रहे हैं, तो एक अपना प्रभाव भी होता है। देखो, काफी लोग प्रभाव से जुड़ते हैं। अब कोई अगर रिक्शा वाला है ना, तो उसका अपना एक अलग प्रभाव होता है। तो हम चाहते हैं कि ये चीजें और आगे बढ़े। शीतल जी से रात मेरी लगभग 1-1.5 घंटा बात हुई। बात को लेकर मैंने कहा हमारे आईपीएस साहब बहुत अच्छे हैं। बोले कि मैं उनको जानती हूँ और वाकई वो अच्छी भावना के साथ काम कर रहे हैं। मैंने कहा तो सब एक जगह मिलके काम करो ना। एक मेरे मित्र आगरा के हैं, उन्होंने अभी रैली वगैरह की थी काफी, बीजेपी जब इलेक्शन था, तो 4-6 हेलीकॉप्टर उन्होंने अपने उड़ाए थे बीजेपी के लिए भी। काफी मजबूत व्यक्ति हैं, मैं आपको मिलवाऊंगा उनसे, मेरे अच्छे मित्र हैं। शीतल ठाकुर जी जब आगरा आई थी, इनको भी मिलवाया था मैंने उनसे। तो वो भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो। नहीं तो फिर जो यदि आपको लगता है तो आगरा में बुला लीजिए, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है? नहीं, सब लोग दिल्ली में आ जाएंगे। दिल्ली में मेरा ये कहना है कि जो आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे सेंटर अच्छा लगता है, वहां पर पहुंचा जाए।
देखो दिल्ली से यदि वो बाहर निकल के आगरा पहुंचेगा, वो इसी काम के लिए पहुंचेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कॉन्सेंट्रेटेड वर्क करेगा। यदि वो दिल्ली का दिल्ली में है तो उसको 4 चीजें याद आएंगी कि अभी मुझे बच्चे को छोड़ने जाना है, अभी बीवी को यहाँ ले जाना है। तो कई बार जो है दूसरी जगह पे करना अच्छा होता है। दिल्ली में मैं देखो उसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि वही व्यक्ति पहुंचेगा जिसकी भावना स्ट्रांग होगी। यहाँ तो कैजुअल लोग भी पहुंच जाएंगे कि चलो कोई बात नहीं यार, 10 मिनट चाय पी के आते हैं यार, सुनते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ऐसे कैजुअल लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना वो तो जिनको इनवाइट करेंगे हम वही एंट्री करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, मतलब सुन को ही ले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्वाल वाल भी सुने, बाहर भी सुने, ये भी सुने, राजा भी सुने, रंग भी सुने, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि वो इस भावना से और संकल्प और शपथ से होंगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम तो सिर्फ इतना संकल्प चाह रहे हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए, हम आपसे कोई क्रियाकलाप भी नहीं करा रहे हैं। यदि आप ये संकल्प लेने के लिए तैयार नहीं है तो आप शुद्ध दुष्ट हैं। आपको इसी दुर्व्यवस्था में मरना पिटना है। ये आपका भी भाग है और आपके बच्चों का भी यही भाग है, क्योंकि आपकी ये दुष्टता जो है आपको ऊपर उठने नहीं देगी और आपको अच्छा भारत मिलने का हक नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त किसी का कर्म नहीं बदल सकते हैं। हर व्यक्ति को अपना कर्म भुगतना होता है। तो वो मैथिली शरण गुप्त भी भुगतेंगे, आप भी भुगतेंगे। और चूंकि आपके समय में हम पैदा हुए हैं तो जो कर्म आप कर रहे हैं उसका इनडायरेक्ट प्रभाव तो हमारे ऊपर भी पड़ना ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। यदि महापरिवर्तित भारत नहीं आ पाता है, यदि सत्युगी भारत नहीं आ पाता है, तो उससे मैथिली शरण गुप्त भी तो वंचित होंगे ना। और क्या, सही बात। आप अकेले वंचित तो नहीं होंगे ना। जी। तो आपके कर्मों के कारण, आपके समय में पैदा होने के कारण कि आप गलत समय में पैदा हुए हैं, उतना हमको भी झेलना पड़ेगा। ठीक बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे प्रेरणादायक शब्द मिलते हैं आपके। मैं ये कह रहा हूँ हमारी तो हर चीज रिकॉर्ड होती है और अपलोड भी होती है। तो आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम शेयर भी करते हैं और सुनते भी हैं आप। जी, चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।